हुन शुन कहूँ छू ते तमने समझे छे, यानी मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये लाइन हर बार हमारे गृह मंत्री अमित शाह के मुखार बिंदु से आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अमित शाह की बात क्यों कर रहे हैं, और वो भी ऐसे इंट्रो के साथ। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का जन्मदिन है। शाह ने अपने जीवन में कई परिस्थितियों से सामना किया। आइए जानते हैं शाह से जुड़ी कुछ खास बातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 56 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। अमित शाह ने अहमदाबाद से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही साल 1983 में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और यहीं से उनके छात्र जीवन के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। अमित शाह बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ गए थे। इसके बाद शाह साल 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वे चर्चा में आए 1991 में, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। इसके बाद 1996 में उन्होंने गांधीनगर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने पहली बार साल 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे लगातार 4 बार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। खास बात यह है कि अमित शाह अपने राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे। 1997 में उपचुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने सरखेज सीट से 1998, 2002 और 2007 में जीत दर्ज की। 2012 के चुनाव में अमित शाह ने अपनी सीट बदल ली और नारायणपुरा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बेहतरीन मैनेजर हैं। उनका अनुशासन सेना की तरह है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। वो अपने कैडर को खुद अनुशासन की सीख देते हैं। दशकों से बूथ मैनेजमेंट पर जोर देते रहे हैं। 2010 में उन्हें बीजेपी का महासचिव बनाया गया और 12 जून 2013 को अमित शाह को बीजेपी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने पार्टी को 71 सीटों पर जीत दिलाई। इससे पहले के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद बीजेपी में अमित शाह का कद और बढ़ गया और उन्हें जुलाई 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और इसी सफलता के साथ शाह ने बीजेपी को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। ये अमित शाह की ही देन है कि जिस बीजेपी ने ये मान लिया था कि वे हिंदी पट्टी की पार्टी है, उनकी अब नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में सरकारें हैं। त्रिपुरा की सालों पुरानी वाम मोर्चा सरकार को बीजेपी ने उखाड़ फेंका। तो ये अमित शाह के संगठनात्मक कौशल का ही कमाल है। अब पश्चिम बंगाल में पार्टी ने ममता के गढ़ को जबरदस्त चोट पहुंचाई। तेलंगाना में पार्टी ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शाह ने 5 साल से ज्यादा समय तक काम किया और इन सालों में ऐसी सफलता के किस्से सैकड़ों की संख्या में हैं। दरअसल यही गुण है जो उन्हें वर्तमान राजनीति का अजय चाणक्य बनाते हैं। अमित शाह को करीबी से जानने वाले कहते हैं कि ये उनमें से हैं जो खुद से खुद का मुकाबला करते हैं और वैसे ही लक्ष्य बनाते हैं। वैसे ये बात सच सी लगती है, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि 2014 में 282 सीटों के भारी भरकम लक्ष्य को तोड़कर वे 300 पार का लक्ष्य तय करते और फिर नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व और कौशल के जरिए उसे भी पूरा कर देते। पीएम मोदी के साथ मिलकर अमित शाह ने केंद्र में 2 बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए 300 प्लस सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में गृह मंत्री का दायित्व सौंपा गया और यही वजह है कि आज अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।